संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया और हमारी सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था और राजस्थान में भी पूरी ट्राई कर ली। वो पैसा बांटा भी तो पैसा वापस नहीं लिया है, पैसा की कमी जब है नहीं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अक्सर बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन अब गहलोत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, दरअसल अशोक गहलोत जी पिछले 5 सालों से जो आरोप बीजेपी और सचिन पायलट पर लगाते आ रहे हैं, कोर्ट ने उस मामले को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर एसीबी में 5 साल पहले मामले में एसीबी की ओर से एफआईआर लगाने पर हाईकोर्ट ने केस बंद कर दिया है। हाईकोर्ट ने अशोक सिंह और भरत मलानी को केस में राहत देते हुए कहा कि जब एसीबी ने मामले में अपराध नहीं होना माना है तो केस में एफआईआर को चुनौती देने का मतलब नहीं है। अशोक गहलोत सरकार के समय विधायकों के खरीद फरोख्त का केस बंद होने पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी प्रतिक्रिया दी। मैंने कोई रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन जो भी कोर्ट्स का निर्णय आता है उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए और मुझे लगता है कि न्यायपालिका में सभी का भरोसा है। न्यायपालिका में कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन अंत में जो लगता है कि इस देश की जो न्यायपालिका है वो भी सुदृढ़ है, मजबूत है और जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो फिर अब कुछ बचा नहीं कहने को। विधानसभा में लगता पूरा मामला फेक था, कहीं न कहीं जिस तरह का फ्रॉड किया गया पूरा मामला पहले वाली सरकार ने। अब आप कह रहे हो और कोर्ट कह रहा है तो हम उससे अब क्या कहना चाह रहे हैं। इसी के साथ ही गहलोत सरकार में उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने भी फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने हमेशा कहा कि तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री अशोक की सरकार ना गिर रही थी, ना ही कोई गिरा रहा था। ये मात्र उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर रचा गया एक षड्यंत्र था, जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और अपने ही मुख्यमंत्री सचिन पायलट एवं बीजेपी को बदनाम करने की साजिश मात्र थी, जिसे सब ने सच मान लिया। मुझे मोहरा बनाया गया और मैंने अपना कर्तव्य समझते हुए आदेशों की पालना मात्र की। सच्चाई सामने है। तथाकथित गांधीवादी जादूगर आए दिन कहते पाए जाते हैं कि मेरी सरकार गिराने की साजिश अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत ने की और उसके सबूत मेरे पास है। तो कहां गए वो सारे सबूत? अगर सबूत थे तो क्यों नहीं आज तक वो सार्वजनिक किए? न्यायालय को क्यों नहीं दिए? इन तीनों पर केस क्यों नहीं दर्ज करवाया? अपनी पार्टी, अपने आलाकमान और प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाले शख्स को शायद ही राजस्थान कभी माफ कर पाएगा। आपको बता दें कि 2020 में गहलोत सरकार में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने समर्थित विधायकों के साथ मानेसर का रुख किया और अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम दिया। गहलोत ने सरकार को गिराने का षड्यंत्र बताया और इसके बाद बागी हुए अपने मंत्रियों पर कार्रवाई के साथ ही सरकार ने फोन रिकॉर्डिंग भी जारी की, जिसको लेकर फिर केस दर्ज किया गया और दावा किया गया कि अशोक सिंह और भरत मलानी ने अन्य 2 व्यक्तियों करण सिंह और अनिल मिश्रा के साथ मिलकर निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया और अन्यों को खरीदने की कोशिश की थी और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया था। साथ ही राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के लिए प्रेरित करने की भी कोशिश की थी। हालांकि एसीबी की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि कॉल रिकॉर्डिंग में इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उल्लेखित सभी कॉल रिकॉर्डिंग में कोरोना, पायलट और गहलोत के बीच चल रहे राजनीतिक हालातों पर चर्चा, आईपीएल और सामान्य गपशप की बातें थी। इन बातों से विधायक की खरीद फरोख्त करने जैसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। साथ ही बैंक के ट्रांजैक्शन से भी ऐसा कोई लेन देन नजर नहीं आया।